श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। आज 5वें दिन की कथा श्री महामृत्युंजय शिव महात्म कथा जो भोपाल के करोंद में पीपल्स मॉल के पीछे चल रही। यह कथा 2 से 5 बजे तक चली। इस कथा में गुरुजी ने आज 2 महा उपाय बताए। अगर आपके जीवन में बहुत तकलीफ चल रही उसके लिए उपाय बताए। दूसरा, बेलपत्र से दूध चढ़ाने वाला उपाय बताए। यदि किसी कारणवश आप ये कथा न सुन पाए हो तो इस छोटी सी वीडियो में आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, समय समय पर जैसे अपने खून की जांच कराते कि शरीर में कोई तकलीफ तो नहीं, उसी तरह हर 15 दिन, 20 दिन, 1 या 2 महीने में आप अपने भक्ति की जांच कराते रहें कि हमारा मन भगवान में, भजन में लग रहा है या नहीं। गुरुजी ने कहा, कवि और कथाकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कवि अपने शब्दों वाणी से जनमानस को रिझाने का प्रयास करता है और कथाकार अपने महादेव को रिझाने का प्रयास करता है। गुरुजी बताते हैं, अगर हमारे शरीर में चोट लगती तो हल्दी लगा देते, कोई दवा लगा देते, पट्टी बांध देते तो शरीर की चोट ठीक हो जाती। पर मन की चोट लगती है तो न मलहम काम करती न पट्टी काम करती, बस शिव महापुराण की कथा काम करती है। गुरुजी बताते हैं, अगर आप किसी को दुख तकलीफ में खड़े हुए हैं तो यह आपका श्रेष्ठ कर्म है। अगर आप ये अच्छे कर्म करते रहें तो ये थोड़े समय तक चलने वाला नहीं, जीवन भर चलते रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। गुरुजी ने कहा, कई बार आपके मन में आ जाता है, मेरे पड़ोसन की 4 मंजिला बिल्डिंग है, मेरे पड़ोसन की दोनों बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है, मेरे पड़ोसन के यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई है, मेरे रिश्तेदार उन्नति की सीढ़ी में चढ़ गए, मेरे रिश्तेदार का बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा परिचित इंजीनियर बन गए और मेरे बच्चे का कुछ भी नहीं हो पा रहा है, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेहनत कर रहा पर कुछ भी नहीं हो रहा। गुरुजी ने कहा, आप कभी भी ईर्ष्या मत करना। जब भी ईर्ष्या आए तब 1 लोटा जल शंकर जी पर 1 चावल के दाने के साथ चढ़ाना प्रारंभ करें, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करें। पत्र, भारती नवड़िया, उनका बेटा 3 साल का बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा पेटी की आंतें उलझ गई है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उन्होंने मात्र 5 दिन की छुट्टी मांगी और पैसे जुटाना प्रारंभ किए और 4 पशुपत व्रत किया और साथ में शंकर जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ किए। बाबा की कृपा से 5 दिन में ही उसके सारे आंतें सुलझ चुकी थी। गुरुजी बताते हैं, छोटे बेलपत्र के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। खड़े होकर दोनों हाथ उठाने पर भी बेलपत्र के पत्ते हाथ से छुए ना, मतलब पैर का छांव हमारे ऊपर पड़े। ऐसे बेलपत्र के पत्ते हमें तोड़कर शिव जी पर चढ़ानी चाहिए। सावन के महीने में आप बेलपत्र के पत्ते तोड़ने के लिए डाली ना तोड़े, आप पत्ती तोड़े। बेलपत्र की डाली टूट जाने पर दूसरी पीढ़ी की संतान कभी फलित नहीं हो सकती। गुरुजी ने कहा, जब आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा हो तो बेलपत्र अशोक सुंदरी की ओर चढ़ाएं, डंडी शिव जी की ओर, और 1 बेलपत्र शिवलिंग में डंडी आपके विपरीत हो और उसके बाद 1 लोटा जल अशोक सुंदरी से धार सीधा शिवलिंग में चढ़ाना है। महादेव आपकी मनोकामना 3 महीने में ही पूरी कर देंगे। दूसरा पत्र, जितेंद्र विश्वकर्मा जी ने, उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं हुई। उनके बहन सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, सफेद आंकड़े का प्रयोग करा, 1 बेलपत्र चढ़ाना शिव जी पर प्रारंभ किए। 8 साल बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी कथा पंडाल में पहुँचे। वह 2.25 साल से लगातार 1 वृक्ष प्रतिदिन लगा रहे हैं। कथा पंडाल में जाकर गुरुजी को फूल की माला भी पहनाए। गुरुजी ने भी फूल की माला पहनाए। अच्छे योजना बता रहे थे। जैसे जैसे तरक्की होगा उसी के आधार पे बहन बेटियों के खाते में 1000 से 3000 के रुपया उनके खाते में सीधे जाएगी। गुरुजी ने उपाय बताए। सोमवार के अष्टमी या महीने सोमवार की शिवरात्रि, इस दिन आप देसी गाय का थोड़ा सा दूध लें और बेलपत्र में दूध लेकर शिवलिंग पर 1 बूंद चढ़ाएं। आप दूध समर्पित करते समय नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं और इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी में समर्पित कर दें।
डंडी का भाग जलाधारी की ओर रखें। अगर कोई कार्य असफल हो रहा या नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो यह उपाय जरूर करें। आप मेहनत पूरा करें, खूब पढ़ें, साथ में ये उपाय जरूर करें। गुरुजी ने कहा, घड़ी आपके हाथ में होती पर घड़ी का समय अपने हाथ में नहीं होती। समय आपका कैसा रहेगा महादेव के हाथ में रहता। इसी तरह हम शिवालय जाते, शंकर स्तुति कर सकते, प्रार्थना कर सकते। यदि आपने मन से भाव से एक लोटा जल चढ़ाया है तो खाली जाने वाला नहीं है, वह सुख प्रदान करने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।